फटाफट से। अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस यानी सेल्फ की अवेयरनेस। क्या कहते हैं अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस को? मेटा कॉग्निशन कहते हैं। जमानों से हम इस पे बात कर रहे हैं। जब ये सीटेट में जस्ट एक बार पूछा गया था बहुत पुराने समय पे, तब भी मैं ये डिस्कस करती थी आपके साथ, याद कीजिए वो समय। ठीक, इसको हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, अधिसंज्ञान जिसको हम कह रहे हैं। कॉग्निशन का मतलब होता है मेंटल स्किल्स, मानसिक क्षमताएं जिसमें हम सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पना करना, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब कॉग्निशन है। दिमाग से जुड़ी हुई सारी बातें कॉग्निशन है, मतलब थिंकिंग कॉग्निशन से जुड़ी है। लेकिन मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। तो बियॉन्ड थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो बियॉन्ड का मतलब हो गया परासंज्ञान, संज्ञान के भी परे। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग पे भी सोच पा रहे हैं कि मैं सोच क्यों रहा हूं, ये भी आप सोच पा रहे हैं, इसको मेटाकॉग्निशन कह रहे हैं। उसकी याद आखिर आ क्यों रही है ना, तो ऐसा क्या हुआ, तो मेटाकॉग्निशन है। ठीक, कि आप प्लान कर पा रहे हैं, रिव्यू कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपनी रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं अपने ही चिंतन पे। दिस इज मेटाकॉग्निशन। इस पे अलग से भी एक वीडियो हम लोग करेंगे, अभी मैंने सीटेट के बैच में बताया भी था वैसे कल परसों। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। निमोनिक होता है छोटा रूप, मिसकंसेप्शन होता है गलत भ्रांति, या मोटिवेशन अभिप्रेरणा को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। 3 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है। देखो थोड़ा सा टाइम निकाल के आया करो, क्योंकि 30 क्वेश्चंस हैं और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। और ये 30 क्वेश्चन ऐसे नहीं है जिसमें ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हो, ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये बड़े होते हैं, पढ़ने में भी टाइम लगता है। आप खुद भी बैठ के पढ़ेंगे ना तब भी 30 क्वेश्चन 30 मिनट में शायद ही कर पाएंगे। तो 30 क्वेश्चन के लिए हम 60 मिनट लेके चलते हैं, जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, जिसमें आप पोल में आंसर भी कर रहे हैं, आपके लिए ये मॉक टेस्ट जैसा भी है और एक्सप्लेनेशन भी है, हंसी मजाक भी है, पढ़ के भी मैं सुना रही हूँ, आपको भी पढ़ने का मौका दे रही हूँ। तो 30 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का टाइम लेके आया करो। एक क्वेश्चन पे 2 मिनट हम देंगे, समझेंगे, जानेंगे, चारों ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे। आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी यानी कि मुश्किल को पहचानना, सेटिंग द गोल यानी गोल सेट करना, उद्देश्य को सेट करना, एक्सप्लोरिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिंग अकॉर्डिंगली एंड इवैल्यूएट द आउटकम्स आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ, यानी कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज के अनुसार काम करना, यानी इतना दिमाग लगा के काम करना क्या कहलाएगा। एट्रीब्यूशन, इमिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैसिव अटेंशन। भैया सिंपल बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि क्या होगा अगर ये किया तो कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करें, उसका एक्सप्लोरेशन, उसके रीजंस, सारी बातें, क्या आउटकम होगा। सिंपल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें एक कथन है और दूसरा है रीजन, यानी उसका तर्क है। देखिएगा कथन दिया है और तर्क दिया है, ये इस बार से ही आने क्वेश्चन शुरू हुए हैं सीटेट में। इससे पहले सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन नदारद थे, यानी गायब थे। बताइएगा कौन सा अवॉइड वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका रीजन है, अभिकथन है, एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कसिंग मिसकंसेप्शन इन मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना, यानी जो भी मिसकंसेप्शंस हैं आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको ढूंढना। बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो बहुत ही प्यारी बात है, करना चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का काम है कि कहाँ पे मिसकंसेप्शन बना है बच्चों के दिमाग में, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मॉक टेस्ट फ्री है, बिल्कुल फ्री है, फ्री है मॉक टेस्ट करियर पे, किसने कहा पेड है। रीजन है इसका, इट गिव्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू थिंक अबाउट द रीजंस बिहाइंड दोज मिसकॉन्सेप्शन एंड इट इज हेल्पफुल इन लीडिंग डीपर इन्वेस्टिगेशंस, यानी यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। यानी अगर आप मिसकॉन्सेप्शंस को भी इंपॉर्टेंस देंगे कि अगर बच्चे को कहीं कोई भ्रांति हो गई, कोई मिसकॉन्सेप्शन हो गया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वो डिस्कस करें उसको क्लास में। इससे क्या होगा, इससे ये क्लियर हो जाएगा, डीपर थिंकिंग उसकी हो पाएगी। बिल्कुल सही रीजन है, दोनों बातें अच्छी लग रही हैं हमें तो। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें सही हैं, उसका रीजन भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे फाइनली हम आ गए हैं, बहुत ही मेहनत और शिद्दत और संघर्ष के बाद, 1 घंटे से लगातार बोलने के बाद। उससे पहले भी क्लासेस चल रही थी। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू फील बोर्डम, यानी बच्चे जो हैं वो कब बोर्डम महसूस करेंगे, कब बोरियत महसूस करेंगे। अभी आप 1 घंटे से जुड़े हुए हैं, क्या आपको बोरियत महसूस हुई? बताओ जरा, कमेंट करके बताओ फटाफट से, हुई? ऐसे विद्या रानी की कसम है आपको, सच सच बताना। ये करते थे ना बचपन में, करते थे कई लोग। खैर हमारे घर वाले कमाल थे, हमारे घर वालों ने हमें कसम खाने की इजाजत नहीं दी जीवन में कभी, है ना। हमारे सपने पूरे नहीं हो पाए। हमारे यहाँ पे कसम खाना रेस्ट्रिक्शन थी, है। हमारे यहाँ एक भ्रांति अलग थी, कसम झूठे लोग खाते हैं, हम कसम नहीं खाएंगे,
देखिए एक बार फटाफट से बताइए एक बार, अगर हम बात करें तो बताइए फटाफट से कि बोर्डम कब फील होगा बच्चों को। पहला ऑप्शन है एक्टिविटीज नॉट वैल्यूड, जहां गतिविधि को महत्व नहीं दिया जाएगा, यानी टीचर ही एक्टिव नहीं है या बच्चों को एक्टिव नहीं किया हुआ, एग्जांपल्स इंटरेस्टिंग नहीं है, क्लास इंटरेस्टिंग नहीं है, तो बोर हो जाएगा जब एक्टिविटी की कमी है। बिल्कुल सही बात है। वेयर एक्टिविटीज वैल्यूड, जहां एक्टिविटी वैल्यू होगी वहां बोर क्यों होंगे बच्चे, वहां तो मजे आएंगे। सक्सेस इज अचीव्ड, सक्सेस अचीव होने पे कौन बोर होता है, मजे करते हैं लोग, आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, मजा आ रहा है, चलिए बस मजे चाहिए, ठीक है ना। फिर आते हैं डी ऑप्शन पे, सक्सेस इज डिजायर्ड, जहां पे आपकी इच्छा होती है सफलता पाने की कि पेपर में नंबर आएंगे, पढ़ेंगे, है ना, यहां से हुआ है बहुत सारे लोगों का, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। तो गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, ठीक, अगर आप एक्टिविटी सेंटर्ड क्लासरूम नहीं है, बोरिंग हो जाएगी क्लास, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है आज के लिए आखिरी सवाल है ना। फिर हम कल मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ। जीवन में सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएप्रोप्रिएट वे ऑफ यूजिंग फीडबैक एज अ मोटिवेटर, यानी एक अभिप्रेरक के रूप में आपके लिए फीडबैक क्या मायने रखता है, बताइए। मतलब जैसे अभी मैंने पूछा कि क्या आप बोर हो रहे हैं, ये फीडबैक मिला मुझे आपसे कि आप बिल्कुल बोर नहीं हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो सो गए हैं, ठीक। एजे खान फ्रॉम बिहार, अगर इस बार मैं सीटेट पास नहीं हुआ तो पापा हमको बुलेट नहीं दिलाएंगे। यार ये कौन से पापा जी हैं जी आपके, आजम खान, एजे खान, जो आपको सीटेट में पास होने में बुलेट दिला रहे हैं? यार कमाल है, पिताजी तो आपके बहुत ही बढ़िया। हमारे पिताजी ने हमको 5 रुपए का पेन नहीं दिया था सीटेट पास होने में, आपको बुलेट मिल रही है? हद हो गई, मैं बहुत जेलस हूँ आपसे। खैर सीटेट में पास आप हो जाएंगे, अगर आज से जितनी भी वीडियो सीटेट तक आएंगी सिर्फ वो भी आप देख लेते हैं अच्छे से, इनफ हो जाएगा। सीटेट आपका कोई नहीं रोक सकता। लिख के ले लीजिए, लिख के लीजिएगा, अफसोस करेंगे अगर नहीं देखेंगे तो, ठीक है। देखिए खैर क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी में मैंने कुछ और लिखा है, देखिएगा। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएप्रोप्रिएट वे ऑफ यूजिंग फीडबैक एज अ मोटिवेटर, यानी कौन सा तरीका सही नहीं है फीडबैक को यूज करने का। अगर आप बच्चों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं तो कौन सा तरीका सही नहीं है, बताइएगा फटाफट से भास्कर। और वो आधी बुलेट मुझे दे दीजिएगा, कुछ दिन मैं चलाऊंगी जब आपकी बुलेट आ जाए। देखिएगा, फीडबैक कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि। ये तो अच्छी बात है कि बच्चे की ऊपर बेस्ड है, ये तो अच्छी बात है। बी ऑप्शन है फीडबैक फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ एन एक्टिविटी, ये भी अच्छी बात है। फीडबैक इन डेस्क्रिप्टिव स्टाइल रिलेटेड टू स्टूडेंट्स वर्क, बिल्कुल सही बात है, बच्चे के काम से जुड़ा हुआ फीडबैक। लेकिन डी ऑप्शन नेगेटिव होगा क्योंकि बाकी तीनों पॉजिटिव हैं और हमें नेगेटिव चाहिए क्योंकि इनएप्रोप्रिएट अनुचित पूछा है हमसे। फीडबैक विदाउट रेफरिंग टू कंपैरिजंस विद अदर स्टूडेंट्स, यानी अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। ये है क्या कहे, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना, क्या क्या घुमा दिए हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा, कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में ही। देखिएगा, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है, अनुचित यही है विदाउट रेफरिंग टू कंपैरिजंस विद, नहीं ये तो सही है, विद होना चाहिए। फीडबैक कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित फीडबैक। फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ एन एक्टिविटी, फोकस्ड फीडबैक इन डेस्क्रिप्टिव स्टाइल रिलेटेड टू स्टूडेंट्स वर्क। सब तो सही है, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? ये ना ये विद या विदाउट वाला चक्कर होगा, इसको डी कंसिडर कर लेना। एक बार मैं ये क्वेश्चन चेक कर लूंगी, हो सकता है पेपर में गड़बड़ हुई हो, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार तो, क्योंकि हो सकता है हमारी टाइपिंग में मिस्टेक हुई हो और मैंने चेक किया नहीं है, तो इसको आप स्टार मार्क करके रख लेना। अभी के लिए डी मार्क कर लेना, ये विदाउट होना चाहिए कि अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना की जगह हो सकता है कि करके प्रतिपुष्टि देना और समथिंग, तो अभी इसको आप मार्क कर लीजिएगा। अब वैसे भी हम इनफ थक चुके हैं, कल मिलेंगे। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए हैं वो आप बता दीजिए, या 29 में से भी बता सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और बैच में एनरोल होना चाहते हैं, बाकी सभी टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैं सीडीपी, तो करियर लैब डाउनलोड कर सकते हैं। पेडागोजी डिटेल में पढ़नी है, लाइव प्लस वीओडी बैच में एनरोल हो सकते हैं। अभी दशहरा से दिवाली तक आपका एक डिस्काउंट भी चल रहा है, ये आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ फ्री मिल जाएगी। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने ठीक किए वो आप